बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शकील और रहमान एक बार फिर आपकी खिदमत में। आजकल जो क्रिकेट फीवर चल रहा है पूरी दुनिया में, क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से जो कि इंडिया में मुनक़िद हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इस वीडियो में। अव्वल तो इंडिया में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक़िद हुआ है, जिस तरह के इंडिया ने पिचेस बनाए हुए हैं, बैटिंग पिचेस उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इंतहाई डेड पिचेस बने हुए हैं। ऐसे डेड पिचेस है कि जिस पे बॉल भी डेड हो जाते हैं समटाइम्स, आपने देखा होगा कई मैचेस में, और वहाँ पे खेलना इंतहाई मुश्किल है बॉलर्स के लिए। बॉलिंग उनकी स्ट्रेटजी क्या थी इंडियन टीम की, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो उन्होंने सोचा कि हम बैटिंग पिचेस बना लेंगे और बॉलिंग के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग्स दुनिया में सबसे बेस्ट है, तो पाकिस्तान को एक तरह से पाकिस्तान की शिकस्त ही उनका मेन मकसद है। वर्ल्ड कप जीतना उनके सेकेंडरी उसमें आता है, प्राइमरी में नहीं आता। पाकिस्तान को शिकस्त देना, जिस तरह हमें भी इंडिया को शिकस्त देना, हमारे प्राइमरी उसमें होता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो पिचेस बनाए हैं कि वो सोच रहे थे कि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, तो हम बैटिंग पिचेस बना लेंगे और उस बॉलिंग को फेवरेबल बिल्कुल नहीं होंगे, तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान बहुत आसानी से आसान मैच हार जाता है। इसी तरह दूसरी जो बड़ी जो कंट्रोवर्सी वहाँ पे देखने में आई है इंडिया में, वो हमारे जो बहुत बेहतरीन प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, उन पे उन्होंने कंप्लेंट की है कि जी नमाज़ें पढ़ता है और अपने दीन की प्रचार करता है ग्राउंड में ही या पवेलियन में, तो उस पर उन्होंने वो किया है। दूसरा, उन्होंने जो मैच डेडिकेट किया है फ़लस्तीन को, मोहम्मद रिजवान ने, उस पर उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट की है ICC को। तो ये चीज़ें इनकी टैक्टिक्स है। इससे पहले इन्होंने सईद अजमल पे, जो हमारे बहुत बेहतरीन बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे, उन पे उन्होंने कंप्लेंट की थी और उनका कैरियर उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह शोएब अख्तर पे उन्होंने किया था, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने किया था जब शोएब अख्तर रिटायरमेंट के करीब थे। जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे तो इन्होंने उन पर वो किया था कि ये मतलब वो एक तरह से थ्रो बॉल फेंकते हैं, हाथ को झटका देते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनका कैरियर वो ख़त्म करना चाह रहे थे इंडियन टीम। ये इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम करते थे। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलियन टीम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे, उनका आजकल ज़वाल चल रहा है। वो इस तरह जो भी प्लेयर उनके बस में ना होता ना, जो उनके बस की बात ना होती, उनको हराना, किसी टीम को शिकस्त, किसी प्लेयर को, मखसूस प्लेयर को शिकस्त देना, तो वो इस पर कंप्लेंट कर लेते, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाल के उसका कैरियर ख़त्म करना चाहते थे। सेम जब इंडियन टीम ऐसा कर रही है, अब मोहम्मद रिजवान ने टीम जो है ना वो मैच डेडिकेट कर दिया है, या जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, वो उनका अपना हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन टीम, इंडियन, बंगाली और ये बाकी जो हैं, ये काला जादू और ये टूना मुना, इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसके मतलब सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी बार सुनने में आया है कि उन्होंने ग्राउंड में ऐसा कुछ काला जादू किया हुआ है बाउंड्रीज़ पे और पिचेज़ में, कि जो मतलब इनके हक में और बाकी दुश्मनों के हक में, स्पेशली पाकिस्तान के फेवर में ना हो। पाकिस्तान में कुछ किया हुआ है जो पाकिस्तान की प्लेयर की परफॉर्मेंसेस है, तो उसको देख के ऐसा ही लगता है कि वाकई इनको कुछ हुआ है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है, इसके बाकायदा कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन सुनने में ये आता है कि इनको ये ब्लैक मैजिक पे ये बहुत बिलीव करते हैं ये इंडियन कौम, और इसके साथ बंगाली जो टाइगर्स अपने आप को कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी शिकस्त है, कल हम अफ़गानिस्तान से हारे हैं, इंडिया से तो चले हारे ही आ रहे हैं, कल अफ़गानिस्तान से एक आसान मैच हार गए हम। तो उसके बारे में मैं बताता चलूं कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, वो एक ग़ुलाम टीम है। एक ग़ुलाम मुल्क की जो टीम होती है ना, जो उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो उसके इदारे होते हैं, जो उसकी क्रिकेट टीम्स होती है, जो बाकी जो सारी चीज़ें, वो सारी ग़ुलाम महकूम कौम की वो है टीम है ये हमारी टीम जो है। तो ये एक ग़ुलाम टीम है, ये अपने फ़ैसले ख़ुद आज़ादाना तौर पे नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, इमरान खान इस महकूमियत और ये जो ग़ुलामी है ना, इससे आज़ादी की बार बार बातें करता था। उसने एक बाकायदा क्रिकेटर रमीज़ राजा, जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं पास्ट में, उसको PCB का चेयरमैन बनाया। उसको बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि भाई किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना, पाकिस्तानी टीम को कहो कि वो अच्छा परफॉर्म करें। इंडिया से हम आसानी से सारे मैचेस जीत चुके थे, कोई एक मैच तो हमने 10 विकेट से जीता था उनसे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये एक आज़ादाना फ़ैसलों के जो समरात हैं ना, वो इस तरह मिलते हैं। अब हमारा मुल्क ही चूँकि ग़ुलाम है, जो इशारों पे चलता है, जो एक फ़ोन कॉल्स पे चलता है, जिसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, तो उसकी टीम कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी? उसकी टीम को तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक ग़ुलाम मुल्क की ग़ुलाम टीम है,
तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगी। उसको बाकायदा बताया गया होगा कि भाई ये मैच हार जाओ वरना इंडिया में फसादात शुरू हो जाएंगे, मुसलमानों की ज़िंदगी जीरन हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी एक्सपेक्टेड है कि ये मतलब कहा जाए। तो ये चीज़, इससे पहले मैं भी अपना ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर लेता था, मैच के दौरान मेरा बीपी हाई हो जाता था, मुझे मतलब बहुत खफा होता था। और बहुत सारे लोगों को होता है, वो मतलब दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं इनके जो करतूत देख के, ये हमारी कौमी क्रिकेट टीम। लेकिन फिर मुझे बताया गया, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे ने बताया कि इन मैचेस का फ़ैसला ये क्रिकेट टीम नहीं करती, ये बाकायदा सिफारती सतह पे इसकी डिस्कशन होती है और बाकायदा बताया जाता है कि पाकिस्तानी टीम अगर आप हार जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इंडिया हार गया तो बहुत सारे मसले इंडिया में जो मौजूद मुसलमान हैं उनके लिए बहुत मसले बन जाएंगे। या वो पानी रोक लेते हैं, या उन पे हमले कर देते हैं, या नस्ली फसादात शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये क्रिकेट मैचेस भी जो है ना, ये ऑलरेडी पहले से ही फिक्स हुई होती है, ये आज़ादाना तौर पे नहीं खेली जाती। जिस तरह हम सोच रहे हैं ना कि भाई हम मैदान में उतरे हैं और हम अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे आज, नहीं, उन्होंने मैच हारना ही होता है, पहले से बताया गया होता है। अब ज़का अशरफ की क्या क्वालिफ़िकेशन है, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, ज़का अशरफ का क्रिकेट से क्या वास्ता है? उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि पिच से बाउंड्रीज़ कितनी दूर होती है। और ये शायद पता हो कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं कि 10 खिलाड़ी होते हैं। तो ज़का अशरफ को अब बिठाया हुआ है जी पीसीबी का चेयरमैन, से पहले वो नजम सेठी थे, उनका क्रिकेट से क्या वास्ता? उन्होंने तो कबड्डी भी नहीं खेली। ऐसे बंदे को हमारे ऊपर मुसलत करके जी हम अपना खून सुखा रहे होते हैं, जी मैच हार गए, मैच हार गए। ये बाकायदा सिफारती सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे इसकी डिस्कशन होती है, ये बाकायदा मैच फिक्स होते हैं। फिर बाकायदा बाबर आजम को और उनको सिलेक्शन कमेटी और उनको कॉल आ जाती है कि भाई ये मैच नहीं जीत सकते आप लोग, आपने मैच हारना है अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं। तो कल जो हम अफ़गानिस्तान से हारे तो काफ़ी दुख होता है सबको, मुझे भी हुआ है। और वहाँ पे मैंने वीडियो देखी है जो अफ़गानिस्तान में फायरिंग हुई है, खुशी की जो हवाई फायरिंग उन्होंने की है, तो बंदा हैरान हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं मैं बताना चाह रहा था। बाकी जो है तो मैचेस, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप आगे देखेंगे इन बाकी टीम्स के साथ क्या करते हैं। जो टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़ हाईएस्ट चेज़ कर लेते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं वर्ल्ड कप में, वो जी इतनी आसानी से हार जाते हैं दूसरी टीमों से, समझ में बात नहीं आती। चले एनीवेज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।